आज एक कहानी से शुरू करने जा रही हूँ, उसके बाद में फिर विनीता दीदी आगे उनको हैंड ओवर कर दूंगी। जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ युग निर्माण योजना फरवरी से मैंने ली है। सिद्धांतों के प्रति ईमानदार, काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वो घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरी उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। बूढ़ा बोला, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर पर मेरी तीसरी गठरी बहुत भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, चलो भाई, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर उसने अपने सिर पे रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। उसने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं रखता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे आगे एक नदी आ गई। वो तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर क्या हुआ, बूढ़ा नदी के किनारे ही खड़ा रहा। उसने अब बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर आप रुक क्यों गए? बूढ़ा हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ बोझ नहीं उठा सकता। कहीं मैं नदी में न डूब जाऊं, कहीं मैं नदी में न डूब जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो, पर मजदूरी की चिंता मत करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, पहली गठरी में 1-1 रुपए के सिक्के थे, दूसरी में चांदी के सिक्के। वो बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा बताया। मैं आपको ऐसा चोर और बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहिए, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वाला नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी भी आप मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा व्यक्ति अभी भी नीचे रुका हुआ था। उसने कहा, अरे आइए ना, फिर से आप रुक गए, पता नहीं क्यों रुक गए। बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल नहीं पाता हूँ, ऊपर से कमर भी झुकी हुई है, 1 गठरी का बोझ है, और उसके ऊपर ये पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो वो मजदूर बोला, लाइए, ये गठरी भी आप मुझे दे दीजिए, बेशक इसकी मजदूरी मत देना। पर कैसे पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इनको लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे पीछे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले तो मैं एक सेठ जी के यहाँ पे मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझे से हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने क्या किया, ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताते हुए गप हाँकी। ये गप मारी थी उसने कि सेठ जी क्या नौकरी करता हूँ, और उन्होंने गड़बड़ करने के लिए मुझ पे दबाव बनाया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया हूँ। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या नहीं। खैर, उठा लो, ये सोने के सिक्के वाली तीसरी गठरी भी उठा लो। मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो और दूसरी तरफ नीचे रुक कर मेरा इंतजार करना। वो सोने के सिक्के वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा तो बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी, जो मुझे रोज कोसती थी, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत
ठुकराना ये बेवकूफी है। एक ही झटके में मैं धनवान हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा और इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिल जाएगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे वो भाग खड़ा हुआ। तीन तीन भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई थी। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो क्या निकला होगा उसमें। घर पहुंचकर जब उसने गठरियां खोली तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले थे। वो सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह नाटक करने की क्या जरूरत थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में एक कागज मिला। कागज निकाला, उस पे क्या लिखा हुआ था देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। उस पे ये लिखा हुआ था, ये नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया है। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा कोई और नहीं, स्वयं महाराज ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर तुम तो बेईमान निकले। हम सभी को सचेत रहना चाहिए कि न जाने जीवन देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले लें। प्रलोभनों से न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रहने में ही दूरदर्शिता है। प्रलोभनों में ना पड़े और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहें, उनको पकड़े रहें। आगे का क्रम विनीता दीदी करेंगी, उनको अनम्यूट कर रही हूं मैं। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। हम सभी बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं। मीरू ने बहुत अच्छे से हमें एक गुरुदेव का अखंड ज्योति में से सुनाया, बहुत सुंदर। आगे गुरुदेव हमें अखंड ज्योति में से ही अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। गुरुदेव हमें आदि शक्ति की साधना का पर्व इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, सनातन संस्कृति के संदर्भ में नवरात्र को आदि शक्ति की साधना का सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना गया है। देवी सूक्त में आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशद वर्णन मिलता है। आदि शक्ति का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। कर्मकांड के दृष्टिकोण से देवी शैलपुत्री को कैलाश शिखर की पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, किंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में योग साधना के माध्यम से अपनी चैतन्य ऊर्जा यानी जीवनी शक्ति को अपनी गहन एवं सकारात्मक भावनाओं से तादाद में स्थापित करते हुए उत्कृष्टतम आकार देना और साधना के दौरान दिव्यता की अनुभूति करना शैलपुत्री की यथार्थपूर्ण आराधना है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है विराट ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्ति। इस रूप की उपासना द्वारा हम आदि शक्ति की अनंत व सर्वव्यापक ऊर्जा का आवाहन करते हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा की आराधना का विधान है। चंद्रमा हमारी मन स्थिति को प्रभावित करने वाला नक्षत्र है। वास्तव में चंद्र घंटा रूप की भक्ति मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सुअवसर प्रदान करती है। साधना करते करते जब हमारा मन एकाग्र होकर ईश्वरी शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से दिव्य जीवनी शक्ति का उदय होता है। आदि शक्ति का चौथा रूप है कूष्मांडा। कूष्मांडा का शाब्दिक अर्थ है गोलाकार कुम्हड़ा, यानी उस प्राणिक ऊर्जा को जागृत करने की साधना जो जागृत होने पर एक वर्तुलाकार अर्थात कुम्हड़े के समान एक गोलाकार रूप धारण कर लेती है। नवरात्र की विशेष साधना के दौरान जब साधक पद्मासन में बैठकर समग्रता के साथ ध्यान अवस्था में उतरता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सघन वर्तुल बनकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को बाह्य एवं आंतरिक नकारात्मकता से मुक्त कर देता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नव दुर्गा के इस रूप की आराधना अपनी बुद्धिमत्ता को व्यवहार कुशल बनाने व इच्छा शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए की जाती है। स्कंद तत्व हमारे व्यवहारिक ज्ञान को विवेक के साथ क्रियात्मक रूप देता है। अगले छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। आदि शक्ति का यह रूप सूक्ष्म जगत में
तमाम नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। नवरात्र के 7वें दिन आदि शक्ति के सप्तम रूप काल रात्रि की उपासना की जाती है। देवी का यह रूप ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। नवदुर्गा का यह रूप अलौकिक सौंदर्य से भरपूर है। निरंतर साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए साधक को अपने स्वरूप में एक दैदीप्यमान रूपांतरण की अनुभूति होने लगती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना होती है। आदि शक्ति के इस रूप की साधना कार्य क्षमता की वृद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है। नवरात्र पर्व व्यक्ति को यम नियम व्रत उपवास के द्वारा उसकी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की शुचिता आत्मानुशासन एवं परिशोधन के लिए विशेष अवसर प्रदान करने का पर्व है। चैत्र नवरात्रि के समापन पर राम नवमी का पर्व मद मत्सर आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आश्विन नवरात्र के समापन पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका जीवन हो जाएगा। तो हमें गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि हमें जो भी साधना करनी चाहिए उसके प्रति उसमें हमें पूर्ण समर्पण, विश्वास, श्रद्धा और हृदय हमारा सरल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। इसी भाव के साथ हमें पूजन करना चाहिए। तो जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे ही उसका जीवन भी हो जाता है। इसलिए गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी भावनाओं से होती है। इनके सात्विक, राजसिक और तामसिक होने से जीवन भी वैसा ही हो जाता है। डाकू है अथवा सामान्य जन अथवा साधु पुरुष, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का भेद दरअसल उनकी भावनाओं का ही भेद होता है। यदि भावनाओं में परिवर्तन हो सके तो व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। इस संभावना का आकलन करके ही वैदिक ऋषि प्रसिद्ध मंत्र तमसो मां ज्योतिर्गमय का उपदेश सभी को देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के मनीषी हालांकि अब तक व्यक्तित्व के परिवर्तन को असंभव मानते हैं, परंतु नए तथ्यों ने उनके विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन करना आरंभ किया है। अब वे भी कहने लगे हैं कि यह परिवर्तन कठिन है किंतु असाध्य नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण के त्रिविध श्रद्धा के अनुरूप 3 तरह के व्यक्तित्व की बात कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा ते ही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम ऋणु। अर्थात हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप ही उसकी श्रद्धा होती है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अतः उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा एवं तामसिक श्रद्धा। अब इन तीनों को समझना जरूरी है। तामसिक श्रद्धा क्या है, ये हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है। तमस से भरे हुए व्यक्ति की श्रद्धा कैसी होगी। तम यानी प्रकाश का अभाव, जड़ता, विचारहीनता, कर्महीनता। ऐसे व्यक्ति संवेदना शून्य, करना शून्य होते हैं। यही कारण है कि तामसी व्यक्ति हिंसा और दुष्कर्म करते हैं। वे दूसरों के अधिकार भी छीनने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे के दर्द का अनुभव ही नहीं होता। क्योंकि तामसी व्यक्तियों की स्वभाव से जड़ प्रकृति होती है, अतः तमस से भरे हुए व्यक्ति की श्रद्धा ऐसी होगी जिसमें वह कुछ भी नहीं करना चाहता, बस वह भली भांति आराम करना चाहेगा। इसीलिए यदि वह प्रार्थना भी करेगा केवल इसीलिए करेगा ताकि वह यह प्रार्थना कर सके कि उसे कुछ काम ना करना पड़े। वह भगवान पर, परमात्मा पर यदि भरोसा भी करेगा तो इसलिए ताकि वह खुद काम करने से बच जाए। उसकी कही जाने वाली बातों से स्पष्ट होगा कि करने वाला तो बस भगवान है, सब कुछ करने वाला, देने वाला भगवान है। फिर कुछ करने से क्या होगा, देने से क्या होगा। वह कहेगा कि हम तो भाग्य में अपनी आस्था रखते हैं और हमारे साथ जो होना है वो तो हो ही जाएगा, जो हमें मिलने वाला होगा वो हमें मिल जाएगा। फिर ज्यादा मेहनत करने की, परेशान होने की क्या जरूरत है। इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं होता। वह तो पशु पक्षियों का भी पालन करता है, फिर हमें क्यों नहीं पालेगा। इस तरह की उसकी बातें होती हैं, जिसमें भगवान पर ही पूरी तरह से स्वयं को निर्भर कर देता है।
एक भक्त भी इस तरह की बातें कर सकता है और एक महाआलसी व्यक्ति भी इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन दोनों के कृत्यों में, कार्यों में फर्क होता है। एक भक्त की भावनाएं शिखर पर होती हैं और एक आलसी व्यक्ति की भावनाएं तलातल पर होती हैं। एक भक्त सतत सक्रिय और होशपूर्ण होता है, जबकि एक आलसी व्यक्ति निष्क्रिय व बेहोशी में होता है। एक भक्त का भगवान पर पूरा भरोसा होता है और एक आलसी व्यक्ति भगवान पर अपनी निर्भरता दर्शाता है। तमस से भरा हुआ आलसी व्यक्ति बड़ी शान से बातें करता है, लेकिन अपनी बातों से वह अंदर की तमस को छिपा रहा होता है। उसके कहने का तात्पर्य यह नहीं होता कि भगवान सब करता है, बल्कि वह कह रहा होता है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। इस तरह परमात्मा की ओर में वह अपने तमस को छिपा रहा होता है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा तमस की है, जो कुछ नहीं करना चाहते। उनके जीवन में भी कुछ खास घटित नहीं होता। उनका जीवन उदास, मलिन, थका हुआ सा दिखाई देता है। फिर भी वे बातें बड़ी शांति करते हैं और उसकी भगवान की मर्जी के बिना क्या होगा ये कहते हैं कि हमने तो सब कुछ उसी पर छोड़ दिया है, जबकि छोड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कुछ करते नहीं और कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, कार्य करने की ऊर्जा नहीं होती। इसीलिए उन्होंने जीवन में अपना ये राग बना लिया है, रस बना लिया है। इसीलिए वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। तामसी व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, धन कमाता है, तो वह कहता है क्या करोगे इतनी मेहनत करके, इतना धन कमाकर। अगर भगवान की मर्जी होगी तो लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं, अंधे पढ़ने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। उनकी मर्जी ना हो तो दौड़ते रहो, क्या होगा। इस तरह की बातें करके वह अपने आप को समझा लेता है। वह कहता है कि मैं तो संतुष्ट हूँ, भले ही उसके भीतर वासनाएं भड़क रही हूँ, भले ही उसके भीतर सब तरह की महत्वाकांक्षाएं उठती हूँ, सब तरह के सपने उसके मन में पलते हूँ, लेकिन उन सपनों के, उन महत्वाकांक्षाओं के लिए क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह कहता है मैं संतुष्ट हूँ, भगवान ने जो दिया है वह काफी है, पर्याप्त है, अब मैं और ज्यादा की मांग नहीं करता। इस तरह का ढोंग वह समाज में करता रहता है। ऐसा व्यक्ति, गुरुदेव बताते हैं कि भले ही ज्ञानी होने का दिखावा करे, लेकिन उसकी आंखों में उज्जवल प्रकाश नहीं दिखाई देता जो ज्ञानी व्यक्ति के पास होना चाहिए। जबकि राजसी व्यक्ति दूसरों को अपनी शक्ति देता है, अपनी ऊर्जा देता है, क्योंकि वह स्वयं ऊर्जा से इतना भरा होता है कि उसे दूसरों को ऊर्जा देने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होती, खुशी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जाने पर मानो लगता है अंदर महत्वाकांक्षाओं के दिए जलने लगे हों। राजसी व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को कुछ न कुछ देने की प्रेरणा देता है, कुछ न कुछ ऐसा कह देता है कि जिसके कारण सिर्फ व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता, बल्कि कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि रज अर्थात प्रकाश की कमी, लेकिन सक्रियता व आसक्ति की वृद्धि। अतः राजसी व्यक्तियों में आसक्ति, लोभ, लालच, स्वार्थ की अति इच्छा, आकांक्षा, वासनाओं की अति होती है। इसी तरह तामसी व्यक्ति जहाँ दूसरों को कुछ न करने की प्रेरणा देता है, वहीं राजसी व्यक्ति दूसरों को कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। राजसी व्यक्ति द्वारा दी गई ऊर्जा नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है, क्योंकि सकारात्मक राजसी ऊर्जा के कारण जहाँ व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, वही नकारात्मक राजसी ऊर्जा के कारण व्यक्ति उपद्रव करता है, दूसरों को नुकसान करता है। तीसरी प्रवृत्ति गुरुदेव ने बताई है सात्विक प्रवृत्ति। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति होती है वह कुछ नहीं लेता, बल्कि उसकी उपस्थिति के कारण दूसरों के अंदर एक रूपांतरण घटित होता है। सात्विक व्यक्ति की मौजूदगी में एक शांति प्रवाहित होती है, दूसरों के मन को शांति मिलती है, जिसके कारण अंदर के द्वंद्व क्षीण होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि सत्य यानी प्रकाश, शुद्ध, श्रेष्ठ, विचारशील, अनासक्त। अतः सात्विक व्यक्ति अनासक्त होता है, वह सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार में तल्लीन रहता है, जैसे कोई योगी, साधु और साधक हो। ऐसे सात्विक व्यक्ति की मौजूदगी के प्रकाश में व्यक्ति अपने अंदर की अंतर चेतना से जुड़ने लगता है। सात्विक व्यक्ति एक सामंजस्य देता है, कुछ देता नहीं, कुछ लेता भी नहीं, वह होश देता है। वह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, ताकि वह खुद भी नहीं भागे और दूसरे से जुड़े। इसी तरह सात्विक व्यक्ति काम करता है
और सात्विक युक्ति सब अपने सत्व में लगा रहता है, शांति में लगा रहता है, अपने प्रकाश में ही रहता है। कोई भी कर्म उसकी शांति को, उसके प्रकाश को आघात नहीं पहुंचा पाता। वह जीवन के अनेक रंग रूपों में रहता है, फिर भी उसके जीवन के हर रंग रूप में उसकी लयबद्धता का, शांति का स्वर संगीत गूंजता है। वह उसके जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का स्वर गुंजाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी निष्कर्ष को सामूहिक स्तर पर उद्घोष करते हुए कहा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो क्यों ना हम स्वयं को परिवर्तित कर युग परिवर्तन की ओर आगे कदम बढ़ाएं। तमस से सत्व की ओर गमन, यही भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चिंतन चेतना का सुदीर अनुभवजन प्रयास रहा है। आगे गुरुदेव बताते हैं नवरात्रि की साधना में हमें कैसे गायत्री का सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ ध्यान। गुरुदेव इसमें बताते हैं मानव मस्तिष्क बड़ा ही आश्चर्यजनक शक्तिशाली चुंबक गुण वाला यंत्र है। उसका एक एक परमाणु इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्य, क्रियाशीलता को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरत में रह जाते हैं। इन अणुओं को जब किसी विशेष दिशा में नियोजन करना होता है तो उसी दिशा में एक लप लपाती हुई अग्नि जीवा अग्रगामी होती है। जिस दिशा से मनुष्य इच्छा, आकांक्षा, लालसा करता है, उसी दिशा में, उसी रंग में, उसकी लालसा में शरीर की शक्तियां नियोजित हो जाती हैं। पहले भावनाएं मन में आती हैं, फिर जब उन भावनाओं पर चित्त एकाग्र होता है तब यह एकाग्रता एक चुंबक शक्ति, आकर्षण तत्व के रूप में प्रकट हो जाती है और अपने अभीष्ट तत्वों को अखिल आकाश में से खींच कर ले आती है। ध्यान का यही विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर प्रकृति के अंतराल में निवास करने वाली सूक्ष्म आद्य शक्ति ब्रह्म स्फुरण गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उसके शक्ति भंडार को प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण किया जा सकता है। जब के समय या किसी अन्य सुविधा के समय नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिए। एकांत, कोलाहल रहित शांत वातावरण के स्थान में चित्त स्थिर होकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शरीर शिथिल रहे। यदि जब काल में ध्यान किया जा रहा है तो पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है। यदि अलग समय में करना हो तो आराम कुर्सी पर लेटकर या मसनद, दीवान, वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना करनी चाहिए। शरीर बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए, इतना शिथिल मानो देह निर्जीव हो गई हो। इस स्थिति में नेत्र बंद करके दोनों हाथों को गोदी में रखिए। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में सर्वत्र केवल नीला आकाश है, उसमें कहीं कोई वस्तु नहीं है। प्रलय काल में जैसी स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता, वैसी स्थिति का कल्पना चित्र मन में भली भांति अंकित करना चाहिए। जब यह कल्पना चित्र भावना लोक में भली भांति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश में छोटे छोटे पिंड को सूक्ष्म नेत्रों से देखना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशवान एक छोटे नक्षत्र के रूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह ज्योतिपिंड अधिक समय तक ध्यान रखने पर समीप आता है, बड़ा होता जाता है और तेज अधिक प्रखर हो जाता है। चंद्रमा या सूर्य के मध्य भाग में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उस गायत्री तेज पिंड में ध्यान पूर्वक देखने से प्रारंभ में गायत्री भगवती की सुंदरी सी प्रतिमा दृष्टि गोचर होती है। धीरे धीरे ध्यान करने वालों को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक सच, अधिक चैतन्य, हंसती, बोलती, चेष्टा करती, संकेत करती और भाव प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। हमारी इस गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के आरंभ में भगवती गायत्री का एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र का ध्यान आरंभ में करने से पूर्व कई बार बड़े प्रेम से, गौर से, भली भांति अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करके उस मूर्ति को मना क्षेत्र में इस प्रकार बिठाना चाहिए कि ज्योतिपिंड में ठीक वैसी प्रतिमा की झांकी हमें दिखाई दे। थोड़े दिनों में यह तेजोमंडल से आविष्ट गायत्री की छड़ी अत्यंत सुंदर, अत्यंत हृदयग्राही रूप में ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं, वैसे ही किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वैसा ही ये ज्योतिपिंड जब समीप आने लगता है। दीदी आपकी आवाज है? नीरू मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई थी, आप थोड़ा लाउड बोलिएगा।
अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ लाउड बोलने की। जैसे सूर्य की किरणें धूप में बैठे हुए मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं, मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं, वैसे ही किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वैसे ही ज्योतिपिंड जब समीप आने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश अपने मस्तक में, अंतःकरण और शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है। जैसे अग्नि में पड़ने से लोहा भी धीरे धीरे गर्म और लाल रंग का अग्निवर्ण हो जाता है, वैसे ही जब गायत्री माता के तेज को ध्यानावस्था में साधक अपने अंदर धारण करता है तो वही सच्चिदानंद स्वरूप ऋषि कल्प होकर ब्रह्म तेज से झिलमिलाने लगता है। उसे अपना संपूर्ण शरीर तप्त स्वर्ण की भांति रक्त वर्ण अनुभव होता है और अंतःकरण में एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित हुआ दिखता है। इस तेज के संस्थान में आत्मा के ऊपर चढ़े हुए अपने कलुष कलशाए जल जल कर भस्म हो जाते हैं। साधक को अपने ब्रह्म स्वरूप निर्मल, निर्भय, निष्पाप, निरसक अनुभव होने लगते हैं। इस तेज धारण ध्यान में कई बार रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई देते हैं। कई बार प्रकाश के छोटे मोटे रंग बिरंगे तारा प्रकट होते, जगमगाते, छिपते दिखाई देते हैं। ये एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं और उल्टे वापस लौट पड़ते हैं। कई बार चक्राकार बाण की तरह तेजी से इस दिशा से चलते हुए छोटे मोटे प्रकाश खंड दिखाई देते हैं। यह सब प्रसन्नता देने वाले चिन्ह हैं। अंतरात्मा में गायत्री शक्ति की विधि होने से छोटी छोटी अनूठी शक्तियां और गुणावलियां विकसित होती हैं। वे ही ऐसे छोटे छोटे रंग बिरंगे प्रकाश पिंडों के रूप में प्रकाशित होती हैं, परिलक्षित होती हैं। जब साधना अधिक प्रगाढ़, पुष्ट, परिपक्व हो जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग या हृदय स्थान पर वही गायत्री तेज स्थिर हो जाता है। यही सिद्धावस्था है। जब यह तेज बाह्य आकाश से खींचकर अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अपना शरीर और गायत्री का प्राण एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गए हों। उपयुक्त ध्यान गायत्री का सर्वोत्तम ध्यान है। जब गायत्री तेज पिंड की किरणें अपने ऊपर पड़ने की ध्यान भावना की जा रही है तब यह अनुभव करना चाहिए कि ये किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता, सशक्तता को उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें गर्मी और गतिशीलता प्रदान करती हैं। इस ध्यान से उठते ही साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता और शरीर में कुछ सक्रियता बढ़ गई है। यह विधि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक भंडार बन जाता है। ब्रह्म तेज तो दर्शनीय हुंडी है जिसे श्रेय व प्रेम दोनों में से किसी भी बैंक में फुनाया जा सकता है। उसके बदले में दैवी व सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। आगे मैं नीरू से आग्रह करूंगी, आगे स्वाति का क्रम कंटिन्यू करेंगे। नीरू। डॉक्टर जोशी आंटी हैं। आंटी आप को अनम्यूट करती हूँ, आप कुछ बोलिएगा। सभी को प्रणाम। जानू गोपाल जी राधे राधे कह रहे हैं, सारे बच्चों को इलू इलू कह रहे हैं। अभी बहुत अच्छा गुरुदेव ने बताया कि जो आध्यात्मिक पक्ष तो गुरुदेव ने दे दिया, तो अभी अभी उन्होंने कहा कि इसका जो एक वो पक्ष है जो शरीर शोधन के लिए होता है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से अब उसमें हम लोग ये लंघन करते हैं, एक तरह से उपवास जब करते हैं नवरात्रि में, सभी उन धर्मों में वैसे उपवास एक अलग अलग तरीके से प्रचलित है, लेकिन शरीर पर और मन पर, आत्मा पर जो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, आत्मा पर और ब्रह्म तेज का संचय, ये सब तो अभी गुरुदेव ने बता दिया विनीता जी के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम आयुर्वेद के हिसाब से इसको शरीर पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं और इसका हम कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में गुरुदेव हमें बताएंगे। तो एक तो ये जो है कि ये जो समय होता है शरद और ये जो एक दूसरी वाली नवरात्रि जो आती है अपनी, तो वो दोनों चैत्र और अंदर ये समय जो है बिल्कुल ऋतु बदलती हैं। और उस समय वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि साल में 3-4 बार जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, 6 ऋतु है हमारे यहाँ पर,
तो उस समय जो है शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी होता है। मतलब जो भी शोधन जो भी जमा हो जाता है तो वो उसको बाहर निकालना जरूरी है, अगले ऋतु के लिए शरीर तैयार हो सके। लेकिन इतना सब नहीं हो सकता, तो 2 बार के फास्टिंग, इसीलिए 4 नवरात्रि भी बताए गए हैं। पर हम भी 2 पर ही हम लोग समझ लेंगे कि तो ये सबसे बड़ी बात है कि लंघन जो है आयुर्वेद में कहा गया, लंघनम परम औषधि। ये उपवास जो है वो परम औषधि है रोगों के लिए। पर ये आयुर्वेदिक फिजिशियन जो भी हैं उनके सुपरविजन में ही हमको करना चाहिए, उनसे देख के। और वैसे इन जनरल हमारा हेल्थ ठीक है। और तो वो एक जो गुरुदेव ने बताया ना अपने उसमें आता है युग निर्माण योजना में, आप आंशिक भी कर सकते हैं जैसी अपनी शरीर की हालत है और जैसी हमारी अपनी बल है, शरीर का आयु है, ये सारी चीजें देख के जो है किया जाता है। तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं कि ये, क्योंकि इस समय ये ऋतु परिवर्तन होता है, जो गर्मियों में जो है पित्त का संचय बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मंदाग्नि हो जाती है। मतलब हमारी अग्नि जो है बिल्कुल डाइजेस्टिव फायर जिसको कहते हैं, बहुत ही मंद हो जाती है। सबको इसका पूरा अनुभव होगा। भूख लगनी कम होती है, गर्मी लगती, पित्त का संचय हो जाता है। जो पित्त इतना एग्रावेट हो जाता है वो वर्षा ऋतु में ये समय होता है वात का और कफ का। तो उस समय ये पूरा असंतुलन पैदा हो जाता है और पित्त जो है इतना बढ़ जाता है कि पित्त कुपित हो जाता है कहते हैं। मतलब वो सब लोगों के भूख लगनी बंद सी हो जाएगी, उल्टी सी आएगी, पेट में जलन, मतलब तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए, निकालने के लिए आयुर्वेद में वैसे तो कहा है पंचकर्म चिकित्सा। इस समय सबसे अच्छा समय है ये पंचकर्म चिकित्सा करने का। और हमारे जो टॉक्सिन जमा हुए होते हैं पिछले 2-3-4 महीनों से, उन सबको शरीर में से बाहर करने का। और ब्रह्मांड की एनर्जीज भी इतनी अच्छी होती है इस समय कि आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी, मनोबल में वृद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी गुरुदेव ने जैसे बताया है, और आत्मा की भी शुद्धि होगी और शक्ति का संचय होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम सोचें तो जो गर्मियों में जो पित्त का संचय को निकालने के लिए, वैसे तो योग वाले तो उसको कुंजल क्रिया वगैरह से भी निकाल देते हैं, आयुर्वेद में जो है पंचकर्म चिकित्सा से निकालते हैं। और दूसरा एक तरीका ये भी है। मेरी आवाज आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि आ रही है आंटी, बहुत अच्छे से। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो ये उपवास चिकित्सा इस समय बहुत अच्छी है। अपने शरीर के बल और उस सबको देख के अगर हो सके तो हम लोग अपनाएंगे, करते ही हैं जितना जिससे हो सके। तो उस समय हमने ये करना है कि सबसे बढ़िया तो कि गुरुदेव ने कई बार बताया, जिनका जैसा शरीर है एक बार का भोजन हो गया। और दूसरा टॉक्सिन रिमूवल के लिए जितना पका हुआ भोजन हम लोग थोड़ा कम खाएंगे, और ये वाला टाइप का डिटॉक्स जिसको कहते हैं, आजकल नेचुरोपैथी वाले डिटॉक्स में ये सब बताते रहते हैं। सबसे अच्छा ये जो है व्हाइट पंपकिन होता है ना, सफेद कद्दू, उसका रस जो है बॉडी को बढ़िया डिटॉक्स करता है, लिवर के लिए, सारी चीज के लिए, पित्त को शांत करता है, इन सब चीजों के लिए बड़ा अच्छा है। और जितने भी ये फल और सब्जियां जो है, कम से कम घी, तेल और ये सब चीजें हम लोग यूज करें। और जो भी एक समय का भोजन अगर करेंगे तो वो जो है बहुत ही सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए। नहीं कि लोग उपवास कर लेते हैं जी, कई लोग बड़ी अपने शान आंकते हैं कि जी हम तो 9 दिन पूरा से पानी पी के रहते हैं और एक लौंग खाते हैं और ये सब, तो ये सब भी नहीं करना है। आयुर्वेद इसके लिए मना करता है। बाकी तो आप अपना अपना सब लोग जाने कि वही ठीक है, हमें अपनी मनोबल बढ़ाना है तो इतना भी नहीं करना है कि शरीर का कि सब गड़बड़ हो जाए, बैलेंस खराब हो जाए। तो वर्षा ऋतु में पित्त को बाहर करने के लिए और वात पित्त कफ को संतुलन करने के लिए उपवास चिकित्सा बहुत अच्छी है। और दूसरा क्या होता है, इससे उपवास के फायदे भी हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल बता दिए गुरुदेव ने। फिजिकल फायदे ये होते हैं कि एक तो ये आकाश तत्व की वृद्धि करता है, ये उससे जो है क्या होता है, ये जो पित्त जो है हमारा अग्नि प्लस वायु से बना हुआ है, और उसका आकाश तत्व का संबंध सीधा बुद्धि से है। और जब भी ये सब गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी के जो चैनल्स होते हैं, मतलब जो साफ करने वाले चैनल्स होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर को शोधन करने वाले या टॉक्सिन्स को बाहर करने वाले, वो ब्लॉक हुए होते हैं। तो उन सबको साफ करने के लिए भी ये उपवास चिकित्सा बहुत अच्छी है, आकाश तत्व की वृद्धि करने के लिए। और लंघन से क्या होता है, ये मतलब उपवास से अग्नि बढ़ती है, जठराग्नि जो है वो बाद में प्रबल हो जाती है, जो हमारी गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में मंद हो गई थी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही मंद अग्नि है। मतलब हम लोग सोचते हैं बहुत खाएं, ये खाएं, हम वो भी खाएं और सुपर फूड भी खाएं, लेकिन आपको पचाने की क्षमता ही नहीं है, अग्नि हमारी इतनी मंद है, तो वो कुछ नहीं फायदा होगा। वो भोजन जो है पचने के बदले बॉडी में सड़ता रहता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में, संस्कृत में आम कहते हैं।
तो वो जब सड़ता रहता है तो वो हमारे जो जितने भी डिटॉक्स करने वाले चैनल्स होते हैं उन सब में जा जाके जम जाता है, और तमाम बीमारियों के, आर्थराइटिस, ये वो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का कारण सबसे बड़ा वो होता है। तो इस समय बहुत बढ़िया समय है, अगर हो सके तो या तो पंचकर्म चिकित्सा या उपवास के माध्यम से जितना अपना शरीर की शक्ति और हो उस हिसाब से उसको करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इस हिसाब से सोच के चलेंगे ना कि इससे ये फायदे हैं, तो शायद उनकी फिजिकल जो बेनिफिट्स भी लेंगे, तो सोच के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको आम को रिमूवल के लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद समझ लीजिए एक बार बिल्कुल ही शरीर नया जैसा हो जाता है। वह सबको अनुभव होगा। उसके बाद कितने 9 दिन के फास्ट के बाद या जितने भी दिन के बाद बड़ी जोर से भूख लगती है। तो ये सब चीजें भी हमें थोड़ा देखनी है। और क्योंकि आयुर्वेद में बताया कि 3 तरह की शरीर में कोई भी कष्ट होता है, चाहे मन में भी होता है, क्योंकि आयुर्वेद तो मन, आत्मा और शरीर को लेकर चलता है, ओनली नॉट ऑन फिजिकल पर काम नहीं करता वो। तो एक युक्ति विपाशय बोला गया है जिसमें भोजन, खान पान, ये जो इस समय की जो औषधि होती हैं जो इस मौसम में फायदेमंद होती हैं और शरीर को साफ करने के लिए अच्छी होती हैं, उनका यूज करें। दूसरा सत्व आ जाए, सतोगुण की वृद्धि, वो भी गुरुदेव ने बताया कि इन सब चीजों से जो भी हम लोग करते हैं सतोगुण की वृद्धि होनी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा है दैव विपाशय, वो तरह की आयुर्वेद में भी ये पूरी चिकित्सा है। एक दैव विपाशय, जब कुछ भी नहीं काम कर रहा होता है तभी दैव विपाशय चिकित्सा करते हैं। उसमें हमारा यज्ञ, हवन, मंत्र जप, अनुष्ठान और ये सारी चीजें शामिल हैं जो गुरुदेव ने हमें बताई हुई हैं। तो ये तीनों चीजें एक संग ही हो जाती हैं। तो उपवास के हम पूरे फायदे उठाएंगे और अपने ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे। और फिजिकल डिटॉक्स का बहुत बढ़िया समय है, मेंटल डिटॉक्स का समय है। और जो एनर्जीज जो होती है ना, जो भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये उपाय करने का भी बहुत बढ़िया समय है। जो भी ग्रह नक्षत्रों की वजह से जो भी कष्ट कठिनाइयां आ रही हैं जीवन में, क्योंकि ये सब चीजें भी होती हैं, तो उसको भी दूर करने का ये बहुत अच्छा समय, फेवरेबल टाइम है ना। सही समय पे सही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा सही फल मिलेगा। तो और नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने का भी बहुत बढ़िया समय है। तो हम लोग सब इसको अपनाएंगे जितना हो सकता है। और हम लोगों ने तो ये अपना रखा, जितनी बार आप वो करें, उपवास करें, एक समय का भोजन उसको दान कर दें। मतलब उसको उसी समय नहीं कर सकते, हम कुछ रख दें उसके लिए बदले, मतलब उसके इक्विवेलेंट। तो वो भी एक बढ़िया है कि उससे भी बहुत सारे कष्ट वगैरह दूर हो जाते हैं। हमने अपना कम खाया और दूसरे को दे दिया, तो ये भी एक चिकित्सा, दान द्वारा रोग निवारण जिसको कहते हैं। तो हम लोग ये सबको अपनाएंगे और बहुत ही सिंपल वाला भोजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपने यहाँ पर बड़ी गलत प्रैक्टिसेस आ गई हैं। बस जी व्रत है तो शाम को कुटू के पकौड़े हैं, सिंघाड़े की फलाना है और ये बन रहा है वो बन रहा है, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। तो और अपने शरीर का वो देख लें, कुछ नहीं होता तो आप नींबू पी लीजिए, नींबू पानी से भी अच्छा डिटॉक्स होते रहता है। शहद जो लोग यूज कर सकते हैं, शहद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बल कम है शरीर में, ऐसा भी नहीं करना है कि और बीमार पड़ जाए हम लोग। तो अपना अपना शरीर देख करके, वैसे तो मनोबल की वृद्धि हो जाती है, ऐसा सब कुछ होता नहीं है, बट फिर भी अपना देखभाल के लिए देखभाल के करना है। और ये जो है फिजिकल के लिए ये सब हो गया। और फ्रूट्स वेजिटेबल जितने ज्यादा खाएंगे, सूप वूप पी सकते हैं, इस तरह की चीजें एक बार भोजन कर लेंगे, वो जैसे आपको सूट करता है। बिल्कुल पौष्टिकता का ध्यान रखना है। बहुत से लोग या तो इतने सारे हैवी खाते हैं, या बहुत से लोग बिल्कुल ही सिंपल की जी, पर हमें पौष्टिक भी रखना है, क्योंकि नहीं तो आयुर्वेद वाले बताते हैं, नहीं तो धातु क्षय हो जाता है। धातु क्षय का मतलब होता है कि वो एक डिजेनरेशन शुरू हो जाता है टिश्यूज में, धातुओं में। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर एक्सेस कर दी जाए। लोगों के अपना शरीर में शक्ति है नहीं, 9 दिन का उपवास करेंगे तो उससे और उल्टा नुकसान हो जाता है। अगर हो सके तो कोई फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह लेके अगर कोई शरीर में कष्ट है तो वो करें, ठीक ठाक है तो डाइजेस्टिव फायर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आम के पाचन के लिए और मनोबल की वृद्धि के लिए। और ये मन का मौन भी है। अब उसमें आयुर्वेद में तो 3 तरह के वो बताए, मतलब आहार जो हम भोजन मुंह से खाते हैं पीते हैं वो सब हो गया। फिर इंद्रिय संयम, ये भी बहुत जरूरी है। आंखों से सुनते हैं, देखते हैं, ये सब सारी चीजों का ध्यान रखना है, तभी हमें उपवास का ये समझ लीजिए पूरा फायदा है। नवरात्रियों में इसका पूरा फायदा मिलेगा। और तीसरा है मन का मौन। हम लोग मुंह से बहुत बार देखा मैंने मौन व्रत रखते हैं, लेकिन मन तो चलता ही रहता है इसलिए आकाश तत्व को भी ठीक करना है, हमें मन को भी कंट्रोल करना है। अभी डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया हमें पुस्तक वाली पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुदेव की अंतर जगत की यात्रा का। उस पर भी हम लोग जितना ये मनन चिंतन करते रहेंगे तो सब लोग माता से शक्ति लेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे और अपनी इसको नवरात्रि साधना सबको सफल करेंगे और पूरी नई शक्ति संग गुरुदेव के कार्यों में हम लोग जुट जाएंगे।
तो इसी शुभकामना के साथ सबको प्रणाम। बहुत सुंदर जोशी आंटी, आपने बहुत अच्छा बताया गायत्री साधना के बारे में कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना और बहुत ऐसा भी नहीं कि लौंग और पानी पी के रह जाएं। अपनी जैसी शरीर की स्थिति है उसको देख के ही हमें व्रत रखना है। बेसिकली व्रत अपने शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि के लिए हम लोग करते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले सके। प्लस ये दो जो हमारे नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, ये दो सीजन एक सीजन से दूसरे सीजन में चेंज आता है, इसलिए हम करते हैं कि हम अपना ये चेंज हो रहा है उसके द्वारा, व्रत के द्वारा अपना पूरा अंदर तक की सफाई कर सके, अंतःकरण की, अपने शरीर की, इसलिए डिटॉक्स हो जाए हमारा बॉडी और मन, इसलिए करते हैं। आगे मैं किसी से पूछना चाहूंगी और कुछ हमें नवरात्रों से रिलेटेड कोई शेयर करना चाहता है ग्रुप में? आप बताइए, कोई हमारे साथ शेयर करना चाहता है? जया दीदी, पूर्णिमा, पुष्पा दीदी, शोभा आंटी, सुनीता उपाध्याय दीदी, जो सावित्री दीदी, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम हैं। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो हमें बताएं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो मैं आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का समापन करना चाहूंगी। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई भी हमें बताना चाहता है, आई थिंक सारिका की मम्मी भी हैं ग्रुप पे, वो हमें कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी। चलिए, आज के स्वाध्याय का समापन हम आहुतियों के साथ करते हैं, बहुत भाव के साथ परम सत्ता को नमन करते हुए कि परम सत्ता कण कण में व्याप्त है। इसी भाव के साथ हम श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत भाव के साथ गायत्री माँ और महामृत्युंजय की 5-5 आहुतियां देंगे। पर उससे पहले मैं आज सूर्य भगवान को आहुति देना चाहूंगी कि इंद्रदेव 3-4 दिन से मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही बहुत बारिश हो रही है। अब थोड़ा सा हमें सूर्य देव की कृपा चाहिए, तो भगवान सूर्य का हम आवाहन करेंगे और सभी अपने भाव मेरे साथ जोड़ लेंगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भास्कराय इदं न मम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भास्कराय इदं न मम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भास्कराय इदं न मम। गायत्री माँ को बहुत प्यार के साथ आहुतियां देंगे, भाव के साथ आहुतियां देंगे, बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में कि हम सबके अंदर सद्गुण, सद्बुद्धि का अच्छे से व्याप्त हो, इसी भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम पितृगणों को आहुतियां देंगे। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्तो प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितृगणाय इदं न मम ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्तो प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितृगणाय इदं न मम ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितृगणाय इदं न मम ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितृगणाय इदं न मम ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितृगणाय इदं न मम। महामृत्युंजय की 5 आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। सर्वत्र शांति शांति हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आज के स्वाध्याय का समापन यही होता है। अभी हम 1:30 बजे ज्योति प्रसाद में 5:40 पर गायत्री चालीसा 6 बजे नाद योग साधना में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।